Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is Network Operating System. And in today's lecture, we will be discussing the introduction of the network operating system. Then we will discuss the various types, features or characteristics. And in the last, we will be discussing the advantages and disadvantages of the नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के टॉपिक हमारे ये रहेंगे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंट्रोडक्शन, टाइप्स, फंक्शनैलिटीज, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन। So network operating system is basically a system software that is used to facilitate to connect and communicate various autonomous computers over a network। तो आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज बेसिकली अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि मल्टीपल ऑटोनमस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना और उनके बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। तो अब यहाँ पे ऑटोनमस कंप्यूटर का मतलब क्या है? ऑटोनमस कंप्यूटर मींस इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स that has its own memory, hardware, operating system, etc. Now, the machines that are connected over the network can have same or different operating system. The network operating system mainly runs on a powerful computer that is called server, and it facilitates the security and capability of managing the data, users, groups, applications, and other network functionalities like web services, data services, file services, communication services, जिसमें ईमेल हो गया, मैसेजिंग हो गई। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली रन करता है ऑन अ पावरफुल कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड सर्वर। लेकिन ये जरूरी नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज बेसिकली इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर, बट दिस इज नॉट अ नो रूल। ये कोई रूल नहीं है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा सर्वर पे ही होएगा। आगे चल के हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि यू कैन यूज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्किंग मॉडल ऑल्सो। Now, the main advantage of using the network operating system is that it facilitates the sharing of resources and memory among the autonomous computers in the network। तो सबसे बड़ी जो इसकी एडवांटेज है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये इनेबल करता है ऑटोनमस कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट होना और उनके बीच में कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग को। Now, it also facilitates the client computer to access the shared memory and resources administered by the server computer। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी आपके पास प्रोविजन रहती है कि जो आपके क्लाइंट सिस्टम्स हैं वो एक शेयर्ड मेमोरी पूल को और शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जिनको कि आपका सर्वर मैनेज कर रहा होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली ये डिजाइन इट इज डिजाइन टू अलाउ द मल्टीपल यूजर टू शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज ओवर अ नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन डिजाइन है वो डिजाइन क्या है? ऑटोनमस कंप्यूटर्स को अलाउ करना नेटवर्क पे कनेक्ट होने के लिए, देन वो रिसोर्सेज शेयर कर सकें आपस में, फाइल्स को शेयर कर सकें और आपस में कम्युनिकेट कर पाएं। Now, this diagrams reveals the concept of the network operating system. Now, the network operating system is basically installed on the Windows NT, installed on the Unix and Windows NT server। ये दोनों जो हैं, अब ये दोनों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये दोनों नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट टाइप्स की ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखिए जैसे आपका यूनिक्स सर्वर है जो इट इज़ प्रोवाइडिंग द वेब सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, फाइल सर्विसेज, और जो आपका एनटी है दैट इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग द डोमेन, जिस पे आपकी सारे यूज़र क्रिएट होंगे, यूज़र मैनेजमेंट होगी, यूज़र ऑथराइजेशन होगी, ऑथेंटिकेशन होगी, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओवर द नेटवर्क एंड दे अलाउ द ऑटोनमस कंप्यूटर्स
to share the resources and to communicate with each other. So this network operating system is transparent in nature. जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर टास्क एंड फंक्शन अमंग द मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स. तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट अलाउज द मल्टीपल कंप्यूटर्स टू एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज. और एक सबसे बड़ी जो एडवांटेज है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज इट अलाउज द रिमोट एक्सेस. तो रिमोट एक्सेस मीन्स यू कैन कंट्रोल आर मशीन रिमोटली. तो मान लीजिए आप किसी दो कंप्यूटर्स आपके अलग अलग लोकेशन पे पड़े हुए हैं, तो आप एक लोकेशन पे बैठ के दूसरी लोकेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग द रिमोट लॉगिन. तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस. This is one of the important service. Now this network operating system implements various types of protocol, लेकिन जो mainly वो TCP/IP stack जो है वो सभी पे enabled ही होता है. And the example of network operating system are examples हैं जी इसकी: Novel NetWare, Microsoft Windows Server जिसमें हमारे पास अलग अलग वर्जन है, 2003, 8 अब तो 12, 16 भी आ चुका है. Then Unix and Linux. These are the examples of the network operating सिस्टम. तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स: पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर. तो एक्चुअली ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं इनके ऊपर, लेकिन आपको एक बार जल्दी से फिर से रिफ्रेश करवा देता हूँ. सो इन पीयर टू पीयर नेटवर्क, each computer is capable of it has its own memory, operating system. तो उनकी जो आप कैपेबिलिटीज होती हैं वो लगभग सेम होती हैं सभी कंप्यूटर्स की. कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता. जो रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर्स, और अपनी सभी कंप्यूटर्स के अपने रिसोर्सेज होते हैं, और सभी एक दूसरे के साथ अपना डेटा और रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं. तो अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पीयर टू पीयर सिस्टम्स. तो आप देख सकते हो वी हैव, तो चलिए सबसे पहले इनको नंबर कर लेते हैं एज 1 2 3 4. नाउ दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वर हेयर. कोई ये नहीं है कि एक नेटवर्क में मशीन है जो वो सर्वर है, वही सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. अब इन सभी कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो लगभग सेम है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस तो ऑफ पीयर टू पीयर मॉडल, इसमें ये होता है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है. सेटअप इसकी कॉस्ट जो है वो कम है. कोई आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए मशीन्स को मैनेज करने के लिए. और इसमें जो शेयरिंग है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो चाहे वो रिसोर्स हो, वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू द क्लाइंट सर्वर. लेकिन अगर एडवांटेजेस हैं तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी होंगी. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो जो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता, प्रॉपर इसमें सिक्योरिटी नहीं आप इंप्लीमेंट कर सकते, कोई बैकअप की फंक्शनैलिटी नहीं होती, और आपके पास कोई सेंट्रलाइज स्टोरेज नहीं रहती, क्योंकि जो स्टोरेज होती है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स. और अगर सारे रिसोर्सेज और जो स्टोरेज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक बिग कंसर्न बन जाता है, क्योंकि आपको सभी सिस्टम्स को सिक्योर करना पड़ता है. तो नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लाइंट सर्वर. तो क्लाइंट सर्वर में अब हमारे पास होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वर. तो हमारे पास एक मेन सर्वर मशीन होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड मोस्ट ऑफ द सर्विसेज मींस ऑल ऑफ द सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द सर्वर. तो अब सारी की सारी जो सर्विसेज होती हैं वो सर्वर पे अवेलेबल होती हैं. क्लाइंट को कोई भी सर्विस चाहिए तो वो सर्वर से कांटेक्ट करेगा. क्लाइंट डायरेक्टली आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो सिर्फ सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं. जो आपका डेटा स्टोरेज होएगी वो सेंट्रलाइज्ड होएगी, जो आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म होंगे वो भी सारे सेंट्रलाइज्ड ही होंगे.
तो इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ी एडवांटेज है इसका सेंट्रलाइज कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एक ही मशीन को सेंट्रली कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि आपका सारा डेटा एक ही मशीन पे स्टोर हो रहा है, तो यू कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ द बैकअप ऑल्सो, एंड द शेयर्ड डेटा एंड रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड कंकरेंटली बाय द मल्टीपल क्लाइंट्स। क्योंकि एक ही लोकेशन पे पड़ा हुआ है तो मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। और क्योंकि सर्वर पे आपको एक ही जगह पे सारा डेटा मैनेज करना है, वहीं पे आपके सारे यूजर्स अकाउंट वगैरह मैनेज होंगे, तो सर्विसेज भी सारी एक जगह पे होंगी। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। रिलायबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि आप प्रॉपर बैकअप ले सकते हो, एंड इट इज़ ऑलवेज easier to manage a single computer instead of managing the multiple computers at the same time. Talking about the disadvantages, सेटअप कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। आपको रेगुलरली जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स चाहिए जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। देन आपको एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होगी टू एडमिनिस्ट्रेट द सेंट्रल मशीन। और अगर एक नेटवर्क में आपकी एक ही मशीन है, अगर वो किसी कारण से फेल हो गई या कुछ देर के लिए उसने काम करना बंद कर दिया, तो आपका सारे का सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। और कभी कभी अगर ज़्यादा नंबर ऑफ नो इफ आपका नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उससे जो है आपके सर्वर की परफॉर्मेंस स्लो होती रहेगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे उस हिसाब से आपके सर्वर की परफॉर्मेंस स्लो होती रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शनैलिटीज ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो पहली फंक्शनैलिटी है जी डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द डेटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। दूसरा है जी, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर टू मैनेज द सर्विसेज ओवर द नेटवर्क, तो ये ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर होती है। देन सिक्योरिटी, क्योंकि फिर से वही चीज़ है, स्पेशलाइज्ड आपका सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हमने क्योंकि नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो सिक्योरिटी भी इसमें बेटर होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस मीन्स कि जो उसकी फॉल्ट टॉलरेंस होती है मशीन की, वो ज्यादा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम। स्केलेबिलिटी, you can easily increase and decrease the number of services. Then memory management, network operating system has better memory management, क्योंकि इसका मेन जो मोटिव है वही ये है कि आपने मल्टीपल यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो इट हैज बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। अगर इसकी मेमोरी मैनेजमेंट ही अच्छी नहीं होगी तो ही विल नॉट बी एबल टू सर्व द मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स की। तो जो सबसे पहला फीचर या करेक्टरिस्टिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू ये हार्डवेयर, शेयर्ड डेटा और मल्टीपल मशीन्स को इजीली डिटेक्ट कर सकता है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इजीली सपोर्ट कर सकता है। दूसरा इसका जो फीचर या करेक्टरिस्टिक है, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स। इसके सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं दैट आर फार बेटर। तो आप यूजर, क्योंकि रिमोट एक्सेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो इन्हांस्ड होती है, क्योंकि इसके पास सर्विसेज ही ऐसी हैं जिसमें कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं दे विल नॉट वर्क। इसके अलावा द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सपोर्ट द इंटरनेट फंक्शनैलिटी, और ये नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज भी कर सकता है। इट कैन तो नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज करना होता है मींस आपके पास उसकी बैंडविड्थ को कंट्रोल करना, एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस को मल्टीपल के साथ शेयर करना, वो इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज होती हैं इसमें। और इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन कंट्रोल द डिफरेंट सेटिंग सच एज नेटवर्क सिक्योरिटी पूल, डेटा बैकअप, सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं यूजर्स को हैंडल करने के, यूजर्स को मैनेज करने के, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने के, एंड यू हैव द ऑप्शन फॉर स्पेशल ऑप्शन फॉर बैकिंग अप द डेटा इन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
आप प्रिंटर और जो आपकी अदर एप्लीकेशंस हैं उनको आप इजीली शेयर कर सकते हो। आप उसमें वेब सर्विसेज को रन कर सकते हो, उनका बैकअप रख सकते हो। इसमें आपके पास डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं टू मैनेज द यूजर्स एंड ग्रुप्स प्रॉपरली। आपके पास एबिलिटी होती है राउटिंग की ऑन वाइड एरिया नेटवर्क पोर्ट्स। आप इसमें क्लस्टरिंग कर सकते हो। क्लस्टरिंग का मीनिंग होता है कि ऐसे मल्टीपल सर्वर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो जो सेम सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे टू इनहांस द परफॉर्मेंस। और इसके पास मल्टी प्रोसेसर कैपेबिलिटीज होती हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, मल्टी एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर को प्रॉपरली सपोर्ट करता है। और इसमें स्पेशल आपके पास फीचर्स रहते हैं टू मैनेज द यूजर अकाउंट्स, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क पे जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होगे तो मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, तो उन पे मल्टीपल यूजर्स होंगे, तो प्रॉपरली यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज करना, उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना, तो इसमें बेटर आप यूजर मैनेजमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन ही किया गया है टू प्रोवाइड द सर्विसेज ओवर द नेटवर्क, तो सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया है। इसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इजी है क्योंकि ये काफ़ी स्केलेबल होता है, एंड इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड टू हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आप सभी टर्मिनल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपके पास डेडिकेटेड फाइल सर्वर होता है दैट हैज़ बेटर स्टेबिलिटी। परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि मल्टी प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, हाई मेमोरी को सपोर्ट करता है, प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट होती है जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। देन इसमें आप नई कुछ भी टेक्नोलॉजी है जो वो इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो थ्रू द स्केलेबिलिटी ऑप्शन। इंटरऑपरेबिलिटी होती है। इंटरऑपरेबिलिटी होता है कि चाहे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के हों, लेकिन वो साइमल्टेनियसली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपस में रिसोर्स और डेटा शेयर कर सकते हैं। देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी स्केलेबल। आप इजीली इसमें नंबर ऑफ सर्विसेज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आपको आप ज़्यादा हार्डवेयर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगे। आपको कुछ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टरी सर्विसेज के थ्रू सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी इजी टू सेट अप। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, आपके पास जो सेंट्रल कोई स्टोरेज होता है उसके लिए आपको मींस आपको लोकली और सेंट्रली आपको दोनों की मेमोरी को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है कि लोकल प्रोफाइल को आप लोकल मशीन्स पे कैसे मैनेज करोगे और ग्लोबल प्रोफाइल को आप सेंट्रल मशीन पे कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी कम नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी को आपको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसके लिए इनबिल्ट सिक्योरिटी नहीं आती नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी से क्या होता है कि आप बड़ी इजीली सर्विसेज ऐड कर सकते हो, और जब आप नई सर्विसेज ऐड करोगे हो सकता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिक्योरिटी फीचर्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हो, तो उस सर्विस के लिए पर्टिकुलरली वो लेस सिक्योर हो जाएगी। तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस को प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। तो तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि यू नीड टू बी वेरी डिलीजेंट विद द रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि आपने सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई रेगुलर अपडेट्स का ध्यान नहीं रखोगे, कोई सिक्योरिटी लूप होल होगा, उसका पैच आया, आपने अपडेट नहीं किया, तो ये आपके लिए पूरे नेटवर्क के लिए मुश्किल क्रिएट कर देगा। और कुछ सर्विसेज के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ज़्यादातर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी होती है वो इस पे हो जाती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो कभी कभी गड़बड़ कर देती है। एंड ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है दिस इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो बेसिकली चीज़ ये है कि आपका जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेन गोल ही ये है कि हमारा मेन गोल है कि हमने नेटवर्क पे सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज को। अब नेटवर्क पे तो बहुत सर्विसेज होती हैं लाइक डीएनएस, डीएचसीपी, वेब सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, फाइल सर्विसेज।
तो देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विसेज ऑन द नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो टारगेट है वो है डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना टू द ऑटोनमस कंप्यूटर्स, और इसके बाद इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। तो अगर हमारे ये गोल हैं तो इसका डिज़ाइन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे, एडवांटेजेस भी उसी अकॉर्डिंग हो रही है और डिसएडवांटेजेस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो मेनली अगर आप ये याद रखो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल क्या है, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है। आज हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमने डिस्कस करा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर डिस्कस करा। देन वी डिस्कस द फंक्शनैलिटीज ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। So I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining today. Have a very nice day. See you in the next session.